ये नोटिफिकेशन देखा तुमने? अब तुम्हारा प्रोविडेंट फंड, जो पैसा तुम्हारे रिटायरमेंट के लिए जमा है, एटीएम से निकाल सकते हो, गूगल पे, फोन पे से स्वाइप करके। और गवर्नमेंट को लगता है ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। मैं कहता हूँ ये तुम्हारे लिए एक टेस्ट है, और 9 आउट ऑफ 10 लोग इसमें फेल होंगे। क्यों? आज मैं तुम्हें बताऊंगा नंबर के साथ लाइव। आज इस पार्ट में सिर्फ ईपीएफ, सिंपल, सीधे, नो जागरण, तीन चीज कवर होगी। पहला, वो ईपीएफ मैथ जो तुम्हारा एचआर तुम्हें कभी नहीं बताता है, एम्प्लॉयर का 12% कंट्रीब्यूशन एक्चुअली कहाँ जाता है। दूसरा, ईपीएफओ 3.0 एटीएम कार्ड, ये तुम्हारे लिए कन्विंसिंग है और कंपाउंडिंग रियल मैथ के साथ हम लोग देखेंगे, रियल नंबर के साथ डिसाइड करेंगे। और तीसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ईपीएफओ पोर्टल में लाइव जाके दिखाऊंगा कैसे तुम अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, कैसे तुम्हारा अकाउंट आप लिंक कर सकते हो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वेरीफाई कर सकते हो। और एक चीज जो फिक्स करूंगा, 70% ऑफ ईपीएफ अकाउंट होल्डर जो गलती करते हैं। पार्ट 2 में पीपीएफ आएगा, पार्ट 3 में एनपीएस में बात करेंगे। लेकिन पहले ईपीएफ का वो बात जो पहले आपको किसी ने नहीं बताया, तो वीडियो को जल्दी से सेव कीजिए आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। संजय भैया का बात करता हूँ। बेंगलोर में आईटी में जॉब करते थे 6 साल से। 3 कंपनी चेंज की। हाँ, 3 कंपनी चेंज की। पहले कंपनी से दूसरा कंपनी गए, ईपीएफओ ट्रांसफर नहीं किए, सोचा कि बाद में कर लेंगे। दूसरी से तीसरी गए, फिर से नहीं किया क्योंकि लगता है पेपर वर्क बोरिंग है। कुछ साल बाद उन्होंने अपना ईपीएफओ अकाउंट चेक किया, पाया कि अपना ईपीएफओ अकाउंट ट्रांसफर नहीं करने से वजह से जो 90% अकाउंट होल्डर जो गलती करते हैं, उन्होंने पाया 3 अलग यूएन नंबर, 3 अलग ईपीएफ नंबर, 3 अकाउंट, अपना पैसा चित्तर बित्तर। इनमें से पहला अकाउंट तो इनएक्टिव हो गया है, दूसरे में इंटरेस्ट मिलना बंद, और इनमें से किसी भी अकाउंट में नॉमिनी नहीं था। 6 साल की कमाई आधे एफिशिएंसी में कंपाउंडिंग हो रही है। जो भी ये वीडियो देख रहे हो, तुम में से कितने लोगों का एक से ज्यादा ईपीएफओ अकाउंट है? अगर पता नहीं तो ये वीडियो एंड तक देखो, आज ही फिक्स करते हैं। तुम्हारा सैलरी स्लिप खोलना, देखना अपना कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में। तुमको लगता है बेसिक सैलरी का 12% तुम्हारे तरफ से और एम्प्लॉयर के तरफ से भी 12% कंट्रीब्यूशन। कैलकुलेशन तो सही है और सीधे भी लगता है 12 प्लस 12 24, बट तुम गलत हो। एम्प्लॉयर का 12% कंट्रीब्यूशन में से 3.67% ही तुम्हारा एम्प्लॉयर का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में जाता है, और 8.33% तुम्हारा पेंशन फंड में। अगर मान लेते हैं तुम्हारा बेसिक सैलरी है 15,000 और तुम्हारा ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन है 1800, एक्चुअल एम्प्लॉयर का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 564 रुपीज, सिर्फ इतना। बाकी 1236 रुपीज गया पेंशन फंड में। अभी क्वेश्चन है, पेंशन मिलेगा कब? रिटायरमेंट पे। कितना मिलेगी? मैक्सिमम 7,500 रुपीज। सैलरी का 15,000 बेसिक सैलरी के ऊपर, जो डिकेट पहले से सेट हुआ है। जो तुम्हारा आज के एक महीने की ग्रोसरी की कीमत तुम नोटिस कर रहे हो। तुम्हारा सैलरी आज अगर 80,000 है, 1 लाख है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईपीएस पेंशन फिर भी 7,500 कैप्ड है। सिस्टम ने तुमसे कभी ये एक्सप्लेन नहीं किया। अब है ईपीएफओ 3.0 का अपडेट। आप ईपीएफओ का अमाउंट यूपीआई के थ्रू एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो। डेडिकेटेड एटीएम कार्ड भी मिलेगा। एम्प्लॉयर का अप्रूवल ज्यादातर केस में नहीं चाहिए। ऑटो सेटलमेंट लिमिट 5 लाख तक, और 13 पुरानी विड्रॉ कैटेगरी अभी बॉर्डर 3 कैटेगरी पे आ गया है। अब सिर्फ 3 बॉर्ड कैटेगरी में मार्ज। लेकिन कंपाउंड का एक सिंपल रूल है, जो पैसा एक बार निकल गया वो फ्यूचर में कभी नहीं बढ़ेगा। अभी सुनो एक रियल मैथ। तुम्हारा उम्र है 30 साल, तुम्हारा ईपीएफओ बैलेंस है 3 लाख। इमरजेंसी में तुमने निकाल लिया। 8.25% कंपाउंड रेट में 30 साल में ये पैसा 35 लाख से भी ज्यादा बन सकता था। तुमने 3 लाख नहीं निकाला, तुमने एक्चुअली 35 लाख रुपीज निकाला। सिर्फ कैलकुलेशन में अभी नहीं दिखा। एक्सपर्ट वार्न करते हैं, रिपीटेड partial withdrawal over time, even within the allowed limit, can significantly reduce your retirement corpus, partially for those members who started withdrawing early in their careers. ईपीएफओ 3.0 एटीएम कार्ड रूल एक लाइन में, आपका इमरजेंसी फंड नहीं, आपका इमरजेंसी फंड नहीं, पहले ओ बनाओ, तब तक ईपीएफओ अनटच। ठीक है, अभी अपना फोन निकालो, 4 स्टेप 3 मिनट में। वीडियो का ए पार्ट स्किप मत करना, नहीं तो गलती फिक्स नहीं होगा संजय की तरह। अभी चलते स्क्रीन पे। ब्राउजर में जाके पहले आपको
epfoindia.government.in या सर्च करो और ईपीएफओ मेंबर पासबुक फॉर एम्प्लॉइज मेंबर पासबुक। आप यूएन पोर्टल में ईपीएफओ पोर्टल में जब लॉगिन करोगे तब फॉर एम्प्लॉइज यूएन लॉगिन में जाओगे। यूएन में लॉगिन में जाके आपको अपना यूएन डालना पड़ेगा। यूएन आपको कहाँ से मिलेगा? आपको अपना पे स्लिप चेक करना पड़ेगा। पे स्लिप में आपका यूएन नंबर मेंशन होता है। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड करके आपको आधार ओटीपी से रीसेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप जब अपने प्रोफाइल पे जाओगे, आप प्रोफाइल में जाके अपना केवाईसी पहले चेक करना है कि अपडेट है कि नहीं। के व्यू सेक्शन में जाके आपका केवाईसी आप जाके चेक कर सकते हो। देन आपका जो जहाँ पे आपका मल्टीपल अकाउंट्स है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हो फॉर व्यू। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है। देन आपको आज के टाइम में जो मैंडेटरी है अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करना होता है। जो अपने प्रोफाइल पे जाके मैंडेटरी अपना आपका जो पिक्चर है वो अपडेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। देन ये वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे डी लिंक बोल के जो मल्टीपल अकाउंट्स दिखा रहा है, डी लिंक मतलब ये ऑलरेडी लिंक हो चुका है। अगर लिंक नहीं हुआ है तो लिंक ऑप्शन आपको शो करेगा राइट हैंड साइड में। और यहाँ पे जाके आप ई नॉमिनी का जो ऑप्शन है, ई नॉमिनी में आपका जो फैमिली मेंबर्स है, इफ यू आर मैरिड आपका वाइफ का नाम, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो मम्मी पापा भाई बहन कोई भी आप इस पे ऐड कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना, उनका आधार, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इन डिटेल्स में आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे जाके आप पासबुक भी चेक कर सकते हो। पासबुक में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12%, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 6.67% आप देख पा रहे हो जैसे कि साइड में है। ईपीएफओ के बारे में एक लास्ट ट्रूथ, ईपीएफओ का इंटरेस्ट रेट 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में अभी तक 8.25% है। लगातार ये तीसरा साल। इन्फ्लेशन रेट 4.6, रियल रिटर्न 3.65%। ईपीएफओ एक फाउंडेशन है रिटायरमेंट का, पूरी घर नहीं। ईपीएफओ टच मत करो जब तक आपका बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं। ईपीएफओ को आज ही ट्रांसफर करो। ईपीएफओ का नॉमिनी आज ही मेंशन करो। बाद में करूंगा ये सोच के मत छोड़ो। पार्ट 2 पीपीएफ मिलते हैं वहां मैं तुमको एक रूल बताऊंगा। 21,000 तुम कैसे सेव कर सकते हो। सिर्फ एक डेट को याद रख, लिंक ऊपर है, अभी क्लिक करो। ये थी आज की अर्थनीति। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन जय हिंद जय भारत।